हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 6 पेपर हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फा का उच्चारण स्थान क्या होता है। फा का उच्चारण हम किस भाग से करते हैं, कंठ, तालु, ओष्ठ या फिर दंत्य। इनमें से फा का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो सही जवाब है ओष्ठ। फा का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। या फिर आप याद रख सकते हैं पा वर्ग। पा वर्ग में आता है पा फा बा फा, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? व्यंजन, शब्द, स्वर, वर्ण। इनमें से कौन भाषा की सबसे छोटी इकाई है? तो सही जवाब है वर्ण। वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सा वाक्य देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है? देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, तो ये सही बात है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है। देवनागरी लिपि में सभी वर्ण अलग होते हैं, दोनों में कोई भी समानता नहीं होती है। सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए, तो यह देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। सिरोरेखा का अनावश्यक प्रयोग नहीं होता है। एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ध्वनि व्यक्त होती है, तो एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है, जैसे का। जैसे हम ये लिखते हैं तो इसको सिर्फ का पढ़ा जाएगा, इसके लिए और कोई ध्वनि नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन का सही है, ये देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, बाकी तीनों देवनागरी लिपि की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? श्रृंगार, 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 श्रृंगार। इनमें से श्रृंगार का शुद्ध रूप कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन ग। श्रृंगार को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, श्रृंगार। ये श्रृंगार का शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है? कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदनी, कुमुदिनी। इन सब में से शुद्ध कौन सा है? तो कुमुदिनी का शुद्ध रूप होता है कुमुदिनी। दोनों मात्रा छोटा ऊ की होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा कुमुदिनी। ये शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम क्या होता है? सचल, चेतन, चंचल, जंगम। इनमें से स्थावर का विलोम है जंगम, तो सही जवाब है ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है। इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? सा, शा, सा, र। तो यहाँ पर र, ये ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऊष्म व्यंजन होते हैं शा, खटकोण सा, ये वाला सा और हा। ये चारों ऊष्म व्यंजन है, रा ऊष्म व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहि शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्प, शार्दुल, नृप, भंवरा। इनमें से कौन सा अहि शब्द का अर्थ है? तो अहि शब्द का मतलब होता है सर्प, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन का, सर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श, 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 ह, ये कैसे व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्म, अंतः, अस्थ, संयुक्त, द्विगुण। तो अभी हमने आपको बताया था ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। तो श, 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 ह, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। पहला और तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। जा, छा, जा, झा स्पर्श संघर्षी वर्ण है। या, रा, लावा ऊष्म व्यंजन है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको ध्यान देना है, चा, छा, जा, झा ये स्पर्श संघर्षी होते हैं, ये कथन सही है, और अन्य सभी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोध शब्द का विलोम क्या है? सहमत, सहायता, समर्थन, अनुरोध। इनमें से कौन सा शब्द विरोध का विलोम है? तो आपको ध्यान देना है, विरोध का विलोम हो जाएगा समर्थन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आनंद का विलोम क्या होता है? विष, विषाद, अवनि, अर्पण। इनमें से क्या आनंद का विलोम शब्द है? तो सही जवाब है विषाद। आनंद का विलोम होता है विषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है? परीक्षा, 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 परीक्षा। इन सब में सही शब्द है परीक्षा। परीक्षा को इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकार का विलोम शब्द क्या होता है? निंदा, बुराई, अपकर्ष, अपकार। उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार। तो सही जवाब है ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोगवाह किसे कहा जाता है? विसर्ग, अल्प प्राण, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन। इनमें से विसर्ग, विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? हिंदी भाषा में मूल वर्ण कितने हैं? 55, 52, 50, 48। हिंदी भाषा में मूलतः 52 वर्ण माने गए हैं, जिनमें से 41 हो जाते हैं व्यंजन और 11 हो जाते हैं स्वर। तो स्वर है 11 और व्यंजन है 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या है? वैभव, अनैश्वर्य, दरिद्रता, विलासिता। इनमें से ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो ऐश्वर्य का विलोम शब्द होता है अनैश्वर्य। तो सही जवाब है ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला का आशय क्या होता है? शब्द के समूह से, वर्ण के समूह से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से या फिर शब्द रचना से। तो वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसे का से ज्ञा तक, आ से आहा तक। ये हिंदी वर्णमाला है जिनमें वर्णों को एक क्रम से रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत शब्द का समानार्थी क्या होता है? घन, आगार, कोट, पादप। इनमें से क्या पर्वत का समानार्थी है? पर्वत का समानार्थी होता है कोट। कोट का मतलब होता है पर्वत। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजस्वी शब्द का विलोम क्या होता है? निस्तेज, कायर, आलसी, भीरू। इनमें से ओजस्वी शब्द का विलोम है निस्तेज। सही जवाब है ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छ संयुक्त वर्ण किसके संयोग से बना है? छ किन दो वर्णों के संयोग से बनता है? तो छ बनता है का, इसमें हलंत प्लस श्रा। इन दोनों के संयोग से छ बना है। का और श्रा के मिलने से छ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी विधि का उपयोग किस लिए करते हैं? मौन वाचन में, सस्वर वाचन में, लेखन शिक्षण में, उपर्युक्त सभी में। इनमें से किसमें मॉन्टेसरी विधि का उपयोग किया जाता है? तो मॉन्टेसरी विधि का उपयोग हम लोग करते हैं लेखन शिक्षण में। तो सही जवाब है ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अभी थोड़ी देर पहले आया था। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है, जिनमें से 41 व्यंजन है और 11 स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 6, 5, 4, 3। संयुक्त व्यंजनों की संख्या बताना है। तो संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या 4 है। तो आपको ये बात याद रखनी है, 4 संयुक्त व्यंजन है, जिसमें से है छ, त्र, ज्ञ और श्रा। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हंस पद का चिन्ह क्या है? आपको हंस पद का चिन्ह बताना है। तो हंस पद का चिन्ह है ये वाला चिन्ह हंस पद का चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अर्ध समृद्ध स्वर कौन से हैं? अर्ध समृद्ध स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए ओठ का आकार अर्ध वृत्त के समान होता है। तो इनमें से ए और औ ये दोनों अर्ध समृद्ध स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आधीन, अधीन, आधीन। इनमें से कोई नहीं। तो इन सब में से आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो अधीन शुद्ध शब्द है,
इसमें आ छोटा होता है, धा में ई की मात्रा और ना अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञा किन दो वर्णों के संयोग से बना है। तो ज्ञा जो बनता है ये जा और इया के संयोग से बनता है। तो जा और इसमें हलंत और प्लस इया, जा और इया के संयोग से ज्ञा बनता है। तो सही जवाब है जा प्लस इया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है। कंठ ध्वनि का उपयोग इनमें से किसमें हुआ है। तो कंठ से उच्चारण होता है का वर्ग का। तो का वर्ग का मतलब होता है का खा गा घा। तो यहाँ पर का वर्ग के ज्यादा जो वर्ण आए हैं वो खड़क में है। इसमें का और खा दोनों आया है, इसलिए इसमें कंठ ध्वनि का सही उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण ला का उच्चारण स्थान क्या होता है। ओष्ठ, दंत, तालव्य, कंठ। ला वर्ण का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अत्युत्तम, अभ्युदय, अत्यधिक, अन्वय। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर सही जवाब है अत्युत्तम, ये अशुद्ध है, बाकी तीनों शब्द शुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल शब्द में कौन सा स्वर समाहित है। आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो जल में छोटा आ का उपयोग हुआ है। तो सही जवाब है छोटा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण शा का उच्चारण स्थान क्या होता है। ओष्ठ, कंठ, तालु, दंत। इनमें से सा का उच्चारण स्थान क्या है। तो सही जवाब है तालु। शा का उच्चारण स्थान तालु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से हर्ष ध्वनि कौन सी है। ऐ, आ, ओ, ई। इन चारों में से हर्ष ध्वनि कौन सी है। तो हर्ष मतलब होता है छोटी मात्रा। तो यहाँ पर छोटी ई, ये हर्ष होगा, बाकी तीनों दीर्घ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से हरस्व स्वर नहीं है। इनमें से हरस्व स्वर नहीं है कौन सा। ए, आ, उ, बड़ा आ। तो इनमें से बड़ा आ हरस्व स्वर नहीं है, ये दीर्घ स्वर है। तो सही जवाब है बड़ा आ। क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। 5, 4, 3, 2। हिंदी वर्णमाला में वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ये दो भाग हिंदी वर्णमाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करुण का विलोम शब्द क्या है। कुपित, कृतघ्न, निष्ठुर, शीलवान। इनमें से करुण का विलोम शब्द क्या है। तो सही जवाब है निष्ठुर। करुण का विलोम होता है निष्ठुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है। असली, सहज, निर्मित, प्राकृतिक। इनमें से कृत्रिम का विलोम शब्द है प्राकृतिक। तो सही जवाब है ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है। तज्ञ, अज्ञ, चतुर, प्रज्ञ। इनमें से अभिज्ञ का विलोम होगा अज्ञ। तो सही जवाब है ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है इष्ट का विलोम शब्द क्या है। शत्रु, प्रतिद्वंदी, अनिष्ट, विरोधी। इनमें से इष्ट का विलोम शब्द होता है अनिष्ट। तो सही जवाब है ऑप्शन ग। इस प्रकार से ये थे 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस जो कि हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करें और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें ताकि हमारी डेली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।